जय हिंद क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और मस्ती में होंगे। पढ़ाई एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट पार्ट लाए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देख लीजिए क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और इमेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इमेज के टाइप को देखेंगे, और प्लेन मिरर में कैसे भाई इमेज बनता है उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या होता है ऑब्जेक्ट? फिजिक्स के अनुसार ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है। और चीज़ों से अगर ऑब्जेक्ट का देखोगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन अगर फिजिक्स के अनुसार ऑब्जेक्ट को डिफाइन करोगे तो वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट वैसा चीज होता है जिससे जो है लाइट रेज निकलती है, या तो वो लाइट रेज उसका खुद का होता है, या लाइट रेज कहीं और से आके वो रिफ्लेक्ट करके भेज रहा होता है, लेकिन भेजता जरूर है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। आ गया समझ? मैं एक बार और बताना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट ऐसा चीज होता है जिसके पास खुद का लाइट होना चाहिए, या खुद का नहीं हो तो कोई बात नहीं, कहीं और से उसके ऊपर लाइट आके रिफ्लेक्ट हो गई हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं, देखिए मैं एक आदमी हूँ, तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ फिजिक्स के अनुसार। क्यों? क्योंकि हाँ, एक्चुअली मेरे पास खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का लाइट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ सन से जो लाइट आ रही है, या देखिए मैंने ऊपर लाइट लगा रखा है, वहाँ से जो लाइट आ रही है हमारे शरीर पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं तो एक ऑब्जेक्ट हूँ फिजिक्स के अनुसार। फिजिक्स कह रहा है कि या तो ऑब्जेक्ट वो होता है, या तो उसके पास खुद का लाइट होना चाहिए, और नहीं तो कहीं और से, कहीं कोनो और सोर्स से लाइट आके उससे रिफ्लेक्ट कर रही हो, तो उसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। हमारा ये व्हाइट बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का लाइट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, वहाँ पर बल्ब लगा रखा है, यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, इधर बल्ब लगा रखा है, तो उधर से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो एक्चुअल में तो इसके पास उसका खुद का लाइट नहीं है, लेकिन लाइट कहीं और से आने के बाद इससे रिफ्लेक्ट करके करी है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स के अनुसार। तो यही ऑब्जेक्ट होती है कि एनीथिंग, कोई ऐसा चीज़ जिसके पास खुद का प्रकाश हो, या कहीं और से प्रकाश आके वहाँ से रिफ्लेक्ट की हो, तो वो चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इमेज की बात करते हैं। आई थिंक ये ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा बच्चों। इमेज क्या होता है कि इमेज हमारा एक ऑप्टिकल एप्रियंस होता है। क्या भाई? इमेज हमारा एक ऑप्टिकल एप्रियंस होता है, जो कब प्रोड्यूस होता है? जब लाइट रेज क्या होता है, कहीं और किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, और वो लाइट रेज आने के बाद किसी मिरर से जाके या लेंस से जाके टकरा जाए, तो उसको इमेज बोलते हैं। और एक बात याद रखिए भाई, इमेज बनता कब है? तो जब, याद रखिए भाई, जब दो रिफ्लेक्टेड रे, याद रखिए, जब दो रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर, दो या दो से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, व्हेन टू और मोर लिख दीजिए, व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज, मिनिमम दो होना ही चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए। व्हेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट, देन इमेज इज फॉर्म्ड। आ गया समझ बच्चों? या तो दो रिफ्लेक्टेड रेज, नहीं तो दो से ज्यादा भी, ठीक है। मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, तब यहां पर हमारा इमेज बनता है। इस बात को याद रखिएगा। समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं बच्चों, इधर से एक रिफ्लेक्टेड रे आया और इधर से एक रिफ्लेक्टेड रे आया, दोनों आपस में जहां पर मिलेगा वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात का टेंशन मत लीजिए बच्चों। काहे टेंशन नहीं लेना है? तो अभी तो आपको हम बता ही न रहे हैं, अभी एग्जाम्पल तो ले नहीं रहे हैं, अभी तो हम आपको रे डायग्राम से बता नहीं रहे हैं। इसी के लिए अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं भी आता है बच्चों, तो मैं आगे समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप मेरे एप्लीकेशन पर यह वीडियो देख रहे हैं,
या मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए बच्चों, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको सारा कुछ समझा के जाऊंगा, आप मेरे पर ट्रस्ट की हो तो मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा और आपको एक एक चीज समझ में आएगा बच्चों, टेंशन मत लेना है, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब इमेज के देख लेते हैं, यानी इमेज कितने टाइप के होते हैं। इमेज तो मैंने यहाँ पे देख लिया। इमेज के टाइप होते हैं दो, एक इमेज होता है रियल इमेज और दूसरा इमेज होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल नामे से पता चल रहा है। वर्चुअल क्लास जानते हो, जो वर्चुअल क्लास आप लोगों को लॉकडाउन में मिलता था, जिसमें आप टीचर को तो देख रहे होंगे लेकिन टीचर को छू नहीं पाइएगा, ठीक है ना, वही वाला, उसी को वर्चुअल कहते हैं। तो आपको यहाँ पर मीनिंग समझ में आ ही गया होगा। रियल इमेज वैसा इमेज होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ले जा सकते हैं, ठीक है। रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए होंगे, ठीक है, मूवी देखने के लिए, तो वहाँ देख रहे हैं एक फॉक्स मारता है, जो आप फॉक्स मारता है, वाइट जाता है और पर्दा पे जाके हम लोग उस फिल्म को देख पाते हैं। तो वो रेज जो भेज रहा होता है वो रेज क्या है, रियल इमेज है वहाँ पे, ठीक है। वो रियल इमेज है क्योंकि इसको स्क्रीन पे हम लोग लगा सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो हम लोग वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे लगा नहीं सकते। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप शीशा के सामने खड़ा होते हैं ना खड़ा जी, तो क्या शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो क्या आप शीशा वाला जो आप हैं ना, शीशा में जो आप हैं, क्या उसको बाहर निकाल लीजिएगा? नहीं ना निकाल पाइएगा। वही बात तो मैं कर रहा हूँ, क्या उसको कहीं और से वो शीशा पर से वो आप खुद वाला जो बन रहा है आपका इमेज, उसको हटा के कहीं और लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। तो वो वर्चुअल इमेज होती है, बस आप उसको देख सकते हैं, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। आ गया समझ? चलिए अब हम बात करेंगे इमेज आर इन्वर्टेड। अच्छा, और हम बात करेंगे कि ये जो रियल इमेज होती है ये क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ में आता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो रियल इमेज कभी भी बनेगी तो उल्टा ही बनती है, ठीक है। मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे उल्टा बनता है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनती है। अगर आप ऐसे मिरर के सामने खड़ा रहिएगा, जैसे रियल इमेज हमारी बनाती है कॉनकेव मिरर, बहुत ज़्यादा रियल इमेज बनाती है। तो कॉनकेव मिरर के सामने आप खड़ा होइएगा तो आप उल्टा मतलब आप सीधा तो खड़ा होइएगा लेकिन वहाँ पर उल्टा दिखाई देगा आपका चेहरा, ठीक है। पता चलेगा कि पैर आपका लटक रहा है, तो बहुत अजीब तरह से दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अच्छा, कैसे आप रियल इमेज के सामने खड़ा होइएगा तो आपका चेहरा कैसे दिखाएगा? तो यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको, बड़ा फनी वे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आदमी खड़ा है और उसका देख रहे हैं उल्टा कर दिया है, यानी उल्टा हो गया है। तो रियल इमेज जो है हमेशा उल्टा होता है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर खड़ा है मिरर के सामने, ठीक है, कोई मिरर नहीं, जैसे प्लेन मिरर के सामने, तो आप सीधा है तो सीधा ही दिखाता है ना, तो वो एग्जाम्पल वर्चुअल इमेज का होता है जो हमेशा सीधा होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। तो आई थिंक ऑब्जेक्ट इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सभी चीज़ आप समझ के होंगे। तो थोड़ा हम आपको समय देते हैं इसको नोट करने का, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड होते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम इसको मिटाएंगे और हम इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो डिस्कस कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपने पिछला वाला नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है उसमें इमेज कैसे बनता है, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करना चाहूँगा कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो फिलहाल में हम तो प्लेन मिरर बनाएंगे। देखो, प्लेन मिरर को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और आप भी देख रहे होंगे इस तरह से। देखिए, ये मैं ऐसे ऐसे बाल नहीं है रे बच्चों, ये बाल नहीं है, अरे बच्चों जो बाल नहीं है रे, ये देख रहे हैं, ये पीछे ना कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। सिल्वर का लेयर इस पर पोता गया है, ठीक है। सिल्वर ही नहीं है, इसमें और भी कुछ मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो पीछे जो है इसको एक तरह से पेंट किया गया है, एक लेयर चढ़ा गया है ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो पाए, आर पार ना जाए, ठीक है। ये परत अगर हट जाएगा तो भाई लाइट जो है रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी, लाइट जाएगी और इसके पार होके चली जाएगी।
आया समझ? तो इधर इसका कुछ हम लोग कोटिंग कर देते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, तो मान के चले इस सोर्स पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग 2 रेज ला रहे हैं, ताकि 2 रेज लाएंगे तभी तो भाई 2 रेज रिफ्लेक्ट होगी, मतलब 2 रेज लाएंगे, 2 रेज इंसिडेंट करवाएंगे, और वो रेज, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मिलेगी वहाँ बनेगी। तो एक रेज यहाँ पे आई, ढूमा का ढूम। ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली डिजिटल बोर्ड भी हम बहुत जल्दी लाएंगे। चलिए, ये पहला और जो है सोर्स से यहाँ पे लाइट आया, इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। एक और सोर्स से लाइट आया, इस तरह से आ गया, दोनों सोर्स से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसके 90 डिग्री पर, यानी इसके ठीक इस सरफेस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर हमको एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। क्या करना है भाई? एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है, इधर नहीं इधर। ठीक है, एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये उग नहीं रहा भाई, दूसरा मार्कर ले लूँ। चलो, इसके ठीक 90 डिग्री पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ भी इसके 90 डिग्री पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये यहाँ पे देखिए, हाँ, अब यहाँ पर ये रेज आई तो ये टकराएगी भी, तो ये टकरा के ऐसी चली गई। ठीक है, अब ये रेज आई, ये नॉर्मल है, तो ये यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? समझ में आया? तो ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा था ऑब्जेक्ट, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, और कुछ इस तरह से हुआ, ये हमारा नॉर्मल था, ये इधर से लाइट आया, इधर से लाइट आया, ये यहाँ से टकराया और वापस चली गई, ये देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चलो मैं इसको इसी से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का आईज है, यहाँ पर हम लोगों का क्या है भाई, आई है, जिससे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आई है कि का है भाई? ड्राइंग हमको अच्छे से बनाने नहीं आता, मान लेते हैं ये आई है। ठीक है, हम लोगों का आंख है ये जो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अब इसका इमेज बनेगा कहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों को जहाँ पर ये दोनों मिल जाए यहाँ पर इमेज भी बन जाएगा। देखिए, इसको यहाँ पीछे ले जाइए और इसको यहाँ पर पीछे ले जाइए, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे तहाँ पर क्या होगी, हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर जाके हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ का इमेज यहाँ पे जाके बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया, इस चीज़ का इमेज बन गया। तो इसी तरह से बाबू हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ में, प्लेन मिरर में। अब देखिए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखो, एक यहाँ गया, ठीक है, ये इधर चला गया, एक इधर से आया, इधर चला गया। ठीक है, और चूंकि ये दोनों लाइन एक्चुअल में तो कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसको पीछे ड्रॉ किए तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है मिल गया और यहाँ पर जाके कुछ इमेज बन गया। ठीक है, और एक बात और बता दूँ, हमारा जो वर्चुअल इमेज बनता है, ये कैसा इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। क्या ये जो इमेज बना है कैसा इमेज बना है, ये हमारा वर्चुअल इमेज बना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेन मिरर होता है, याद रखो बच्चों, ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर। और याद रखना एक बात कि प्लेन मिरर जो होता है बच्चों, प्लेन मिरर हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी हमेशा सीधा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना ये एकदम सीधा होगा, एकदम सीधा। पसीना भी गिर रहा है, गर्मी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है ना, इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इमेज बनती है हमारी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि हमारा जो वर्चुअल इमेज होता है ना, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये क्या है भाई, ये मैं बता दूं। ए भाई काहे भड़क रहे हो तुम,
ये रेज और ये रेज क्या है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। उसी तरह से हमारा ये भी क्या है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे है। ये क्या है, ये भी हमारा इंसिडेंट रे है। कोई प्रॉब्लम? तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी भी वर्चुअल इमेज में कभी भी मिलती नहीं है, रियल में कभी नहीं मिलती है, याद रखिए। रिफ्लेक्टेड रे किस चीज में, रिफ्लेक्टेड रे हमारे वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो आपस में कभी नहीं रियल में मिलता है। वो क्या है कि पीछे से हमको मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये देखिए, ये तो कभी दोनों रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, हमेशा जो है इन्फिनिटी पे ही मिलती है लगभग में, ठीक है। लेकिन हम क्या किए वैसे अगर हम बात करें तो ये दोनों डाइवर्ज लाइन है, ये रेज है, ये ऐसे करके डाइवर्ज कर जाएगा। फिर भी मैं बात कर लूँ तो ये दोनों जो है ना, ये हम यहाँ से और यहाँ से पीछे करके बनाए तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इतना बात आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होंगे आई थिंक। चलिए थोड़ा हम पसीना पोंछ लें, गर्मी है काफ़ी। चलिए इतना नोट कीजिए तब तक आप, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, गर्मी है भाई, क्या कर सकते हैं। इतना नोट करेंगे आप। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पर पढ़ाई सही से हो रही है। तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए और उनको भी बैच खरीदवाइए ताकि वो भी लाभ ले सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।